सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधा कौन है? वही योग माया है। इसलिए आप अन्य शास्त्रों में अगर देखें तो राधा रानी के अंग से ही काली आदि दुर्गा का भी वर्णन आता है, क्योंकि राधा में और अन्य देवियों में कोई अंतर नहीं है। जैसे नारायण के ही स्वरूप भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, परशुराम हैं, व्यास हैं, वामन हैं, उसी प्रकार श्री राधा के ही स्वरूप माँ जगदम्बा के स्वरूप में विराजमान है। तो ऐसा नहीं, जब आप राधा और कृष्ण को मान रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप देवी जी को नहीं मान रहे हैं। उन्हीं के रूप में आप उन्हीं की सेवा कर रहे हैं। कई बार लोगों के मन में होता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे समीप देवी देवता आदि उपस्थित होते हैं, हनुमान जी महाराज, गणेश जी महाराज, कार्तिकेय, पार्वती, होते हैं कि नहीं होते, भगवान कृष्ण, राम, देवी जी, फिर देवियों में भी बहुत सारी देवियां। तो इंसान बड़ा वो पड़ जाते। कई लोग तो बेचारे नहीं जानते, वो तो इनकी भंवर में पूरा जीवन लगा देते हैं। अगर उनको लगता है कि अगर इनको नहीं मनाया तो वो नाराज हो जाएंगे, हनुमान जी को नहीं मनाया तो राम जी नाराज हो जाएंगे, और राम जी को नहीं मनाया तो कृष्ण जी नाराज हो जाएंगे, और कृष्ण जी को नहीं मनाया तो राधा रानी। तो सबको टीका लगा लगा के हर एक चालीसा पढ़ेंगे सभी भगवान के लिए। इतने भावुक होते हैं हनुमान जी के लिए, हनुमान चालीसा। उनको लगता है हनुमान जी हनुमान चालीसा से खुश, अब शिव जी को खुश करने के लिए शिव चालीसा बोलेंगे, और देवी जी को खुश करने के लिए देवी चालीसा, और सरस्वती जी को खुश करने के लिए सरस्वती चालीसा, और फिर गुरु जी को खुश करने के लिए गुरु चालीसा। तो उन्हें पूरा 2.5 से 3 घंटा लगता है वो पूरी चालीसा पाठ आदि करने में। बुरा नहीं है, करना चाहिए, लेकिन इस बात से मत करिएगा कि एक को नहीं पूजेंगे तो सब नाराज होंगे। सभी ही तो एक ही में है। सबको प्रणाम करें, पूजा करनी करें, लेकिन आपका इष्ट एक होना चाहिए। उसी एक के अंदर सब समाये हैं। जैसे एक पुरुष है, वो जब घर में जाता है तो किसी का बेटा है, वही पुरुष, और वही पिता के किरदार में आ जाता है। जब बाहर जाता है तो वो पड़ोसी के रूप में आ जाता है। थोड़ा आगे गया अपने भाई के घर में तो फिर वो चाचा बन जाता है। बड़े भाई के घर में तो वो ताऊ बन गया। किसी का वो दादा है, किसी का वो फूफा है, किसी का वो मामा है। अब वो आदमी अलग नहीं हुआ। उसके कार्यों को और गुणों को देख करके, उसके व्यक्तित्व को देख करके, संबंध को देख करके उसके नाम अलग हो गए हैं, लेकिन व्यक्ति तो एक ही है। उसी प्रकार जब उनमें ममता आ जाती है तो वही देवी के रूप में आ जाते हैं। जब क्षमा का गुण आ जाता है, वही भगवती माँ के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। वही जब वीर रस में आ जाते हैं तो भगवान शंकर बन जाते हैं। योगी के रूप में आते तो भगवान शिव और शंकर के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। तपश्चर्या के रूप में आते हैं तो फिर ब्रह्म रूप में आ जाते हैं। यानी वो उनके गुण हैं और गुण के अनुसार उनका स्वरूप निर्धारित कर दिया। लेकिन वेदों में जब कहा गया है ब्रह्म एक है, तो आप सबको प्रणाम करें, सबको भजें। ऐसा नहीं कि किसी को ना प्रणाम करें, सबको प्रणाम करें, लेकिन इष्ट एक बनाएं, प्रेम एक से करें। क्योंकि विविधता करेंगे, राम ही कृष्ण है। जब राम जी के पास जाओ तो ऐसा ना सोचो कृष्ण अलग है, राम अलग है। राम ही मेरे कृष्ण हैं और कृष्ण ही मेरे राम हैं। जब भगवती माँ के पास जाओ तो कहो कृष्ण तुम ही काली बन गए हो, आज माता के रूप में दर्शन दे रहे हो। कभी हनुमान जी के पास जाओ तो कहो ठाकुर जी आज तुमने बालाजी का रूप ले लिया। क्या होगा? आपको वो सब में एकत्व का रूप दर्शन होगा। इस भाव से आप ऊपर उठेंगे और सब में उस परमात्मा एक स्वरूप परम ब्रह्म का ही दर्शन होगा, जिसका होना चाहिए। फिर फेर में नहीं पड़ोगे।